बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लो। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। एक वो इंसान है जो तरक्की कर कर चाँद पर पहुँच चुका है, एक और दूसरा वो इंसान है जिसकी ज़िंदगी फुटपाथ से शुरू होती है और फुटपाथ पर ही ख़त्म हो जाती है। इन लोगों के लिए मुझे इकबाल का एक शेर याद आया है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ये लोग जो हैं जो इश्क के इम्तिहान में पड़े हुए हैं, आगे इन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है, उसका तरीक़ाकार आखिर क्या होगा। ये लोग जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन भी इस ज़िंदगी का हिस्सा बनी हुई हैं। पंजाब हुकूमत की पनाह गाहों में जब ये लोग जाते हैं तो इन्हें ये कहकर वापस भेज दिया जाता है कि आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है, लिहाजा आपको यहाँ रहने की सहूलत नहीं दी जाएगी, आप लोग वापस चले जाएँ। ये लोग वापस फिर फुटपाथों पर आ जाते हैं, यहीं पर सोते हैं, यहीं पर खाते हैं, यहीं पर दिन गुजारते हैं। आखिर ये कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं? ना सिर्फ मर्द बल्कि मेरी और अपनी माएँ, आपकी माएँ बहनें जो हैं, ख़वातीन, वो भी यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हैं। इनसे बात करते हैं, ये लोग बेघर हैं, कि आखिर इनका सिलसिला कैसे आगे बनेगा और हुकूमत क्या इन्हें सपोर्ट करेगी या फिर ये ज़िंदगी से कितने मायूस हो चुके हैं। आइए चलते हैं। घर बार कोई नहीं। कितों आए हो? सियालकोट तो आए हो। तो इतने क्यों बैठे हो? काम काज है नहीं ना, रंग के कपड़े पाए, काम मिलता कोई नहीं, काम को नहीं मिलता, बेरोजगारी हो गई, महंगाई बहुत ज़्यादा। तो पनाह गाज क्यों नहीं किए? और रखते कि वो रखते ने 24 घंटे ली, हो फायदा की साफ कपड़े पा के आओ, शनाख्ती कार्ड लियाओ, सुबह काट देंगे ने 8 बजे। शनाख्ती कार्ड नहीं है? गुआच गया, इतने निकल गया। नवा क्यों नहीं बनवाया? बनवावांगे हम, सियालकोट जाएंगे। अच्छा, सियालकोट कितने बच्चे? कितने है बेटा मेरा नाल, थोड़ा बेटा नाल तो भी हाजरी होंगी साया नू बचपन तो। हाँ, बीवी फौत हो गई, 15 साल हो गए। कोई बच्चा? बेटी सी फौत हो गई बड़े ऑपरेशन। बीवी ने भी साया ही, फैसलाबाद शादी हुई मेरी। साया की है बेटे है जो अजकल हो रहा कराची मेरे दवीस धागा। अच्छा, की होंदा की एक मिर्गी पैंदी, हथ पैर दे मूँह पीला हो जाता, कोई नहीं सुनता है। अल्लाह सुभान, कोई नहीं। सेहत का मसला है ना, चेक नहीं कराया डॉक्टर? कराया, मां नूं सरास ना दुध पीता 2.5 साल। अच्छा, सरात ते आने हैं अपने आप। और बेरोजगारी होने इतने भी ना रही है, इतने भी कदे कदे छट्टा ला जाते हैं पानी वाले जो फायर ब्रिगेड पुलिस आंदी नहीं, तंग नहीं करती हो भी कहती पुलिस आँधी जाओ जी, सुनो कितने जाइए, कोई ठिकाना नहीं। अल्लाह सुबह दाता सुबह। कराची रहा मैं, गाजी दे रहा साल भी काम मिलता ही नहीं, तो गाजी दे रोटी पानी मिल जाती है इतने भी, और कोई पैसे का आसरा नहीं है। अच्छा, नशा तो नहीं करते? नहीं नशा अल्लाह नशे वाले की शक्ल भी तो पता लगता सी। कहाँ पूछना याद भी चेहरा वेख लो, मेरा वेख लो। अच्छा, किमें गुजारा किमें होता है? बस वो कहते ना, इस गोल दे कुछ ना फूल। सर्दी च किमें निजाम चलता है? बस है वेख लो, ਤੁਹਾਡੇ सामने को दे जाते ने अल्लाह दे बंदे। काले जी जन्म दिता दा किस उम्मीद तू बैठे हो इत्थे? उम्मीद अल्लाह दी, और किसी दी नहीं, किसी बादशाह दी नहीं, किसी ने सोने नबी दा सदका कायनात असल जिंदगी अगे सब नूं पता। मैं तो जैनवन गल्लां करना, अगे मैं कीतियां ने। बाथरूम है नहीं, गंद देखो बंद पे पिछे गंद, चाइना कोलों लै सलाह, सानू डर जिंदगी मौत अल्लाह। और मामा बाथरूम बना बरतानिया दे तोड़ गया ही ना, लखां बाथरूम सन, वो वड्डी तकलीफ है। देखो लाहौर च चारे पासे गंद ही गंद पिया दा, की करन लोग। 10 रुपये लैंदे ने पेशाब दे, कितों दी? अच्छा, यह बड़ा मसला साडे पाकिस्तान दे विच। तो लोग घर नहीं है? घर आए नहीं जैनवन साडे में फोन नंबर है मेरे भाई छोटे का, बेशक तुम फोन करके हुणे पुछ लो। फोन का नंबर दसी छोटे भाई का, 2-3 भैन भाइयां सी बकाया। सुनो, वज़ीर आज़म साहब नूं मैसेज हो? मैसेज है ही मैं देवांगा 1000 बारी कि सब नूं तुसीं भी इन्हों को बाथरूम बना छड़े, जो बनाए ने फिर 24 घंटे वास्ते नहीं, महीने वास्ते बनाए जो। बाहर के मुल्कों च इंडिया च दिन रात लैन प्राण गया होंगी है, खाण पीन पान गया होंगी है। नहीं पढ़े हो? मैं तीसरी चौथी पढ़िया, चौथी है पढ़िया सरासन में जिंदगी मजदूरी की? हाँ जी, रंग का किया,
ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ, ਕਬਾੜੀਏ ਦੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਦੱਸੇਗਾ ਆਪ ਦੱਸ ਆਪਣੇ। इधर आओ। क्या नाम है आपका? अच्छा की करते की हो? ऐसे क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हो इधर? हैं इधर मेरी तरफ देखो जरा, क्यों बैठे हो इधर? कौन सा काम करते हो? गत्ता उठाते हो? तो यहाँ क्यों बैठे हो? घर क्यों नहीं हो अपने? हैं बोलोगे कुछ? साया भी होता तुझे? किस चीज का साया होता है? वही मिर्गी का डोरा, पता ही नहीं चलता मुझे जब पता। अच्छा इसका इलाज क्यों नहीं कराते इसका? बस नहीं है ना, क्लासी नहीं है, पास क्या करें, सरकारी अस्पताल में जाओ, इलाज कराओ। भी नहीं करते, सुनते नहीं है। 2-2 घंटे किया था, 2-2 3-3 घंटे बैठे रहो, फिर जाके कोई बात नहीं सुनते। तो क्या कहना आपने वजीर आजम को? बताओ जरा वजीर आला को। गरीबों की सुनो, महंगाई कम करो, ये बोल कर। ये नादरीन सियालकोट से आए हुए एक शख्स हैं और उनका बेटा उनके साथ है और ये कह रहे हैं जी कि काम शाम नहीं है, घर नहीं है, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं, दाता की नगरी के साए तले बैठे हैं और अल्लाह पे उम्मीद है कि शायद को निज़ाम बन जाए। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਖੈਰ ਹੈ? बीमार हाँ, मरीज हाँ, मेरा पेशाब छोटा भी निकलवाना है देखो। अच्छा मरीज हो ਤੇ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ? नहीं इतने तो आए जी, फिर काम नहीं मिले तो बीमारी नाल किधर जाइए, सही होगा तो घर चला जा सा। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? गरीब बंदे साढ़े को पैसे कौन देवे? ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਫਰੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਐਸੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੋ ਗਏ 4 ਦਿਹਾੜੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ ਤੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ? ਇਲਾਕਾ ਕੁਸ਼ਾਬ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਨਿਕਲਵਾना ਛੋਟਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰ, ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਆਂਦਾ ਤਾਂ। ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਕੁਸ਼ਾਬ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਰ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਆਣ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਪਰ ਆਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਗੱਦਾ ਸ਼ਦਾ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਚਾਦਰ ਆਪਣੀ ਘਰੋਂ ਆਂਦੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਸਿਰਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਖੁਸ਼ਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ? 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, 700-800 ਕਿਰਾਇਆ। ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? पैसे 3-4 हज़ार रुपये लग जाता, खा पी के रोटी भी खानी, चाह भी पीनी, पेशाब भी करना, कपड़े ही धोने धुलाने मोलने सारा इतने काम चल जाता। जी हाँ, शुक्र है अल्लाह का जी। हाँ हुकूमत को मैसेज देना जी, हुकूमत को मैसेज देना, कोई पैगाम देना हुकूमत। अरे वाह, बीमार हाँ, छोटे पेशाब की मरे होर केड़ा तो मैं अस्पताल चल जाओ ना, सरकारी अस्पताल है। अल्लाह मेहरबानी करती जी, माजूर तो भी आ तो कोई रिपोर्ट करी आ, हूँ ठीक ठाक हाँ, की रिपोर्ट करिए? 2 दिहाड़े बीमार रहा था, 4 दिहाड़े, अल्लाह ताला मेहरबानी करे सी, दवाई हुण भी लैन पैना, बंदा आंदा ना पैसे लैके, हुण ही दवाई लैन पैना। मेहरबानी जी, अल्लाह करे ठीक हो यार जी। आगे चलते हैं जी, मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी साथी मेरा भाई गुम होया, अकरम हुसैन शाह, उम्र तकरीबन 45 साल हैगी है। अच्छा 9 तरीक का गुम होया, फिर रोज हफ्ते वाले दिन का। ठीक है
सर जी हले तक नहीं लभ्या थाने रिपोर्ट भी कराई है थाना फरोज वाला अच्छा ते हाले तक कितों कोई पता नहीं लग रहा तो रहंदे किथे हो थाना फरोज वाले बाजार थाना फरोज वाला बाजार केड़ी जगह थाना फरोज वाला पीपल कॉलोनी बाजार दा मैनू पता मैं देखिया केड़ी जगह ते रहंदे हो गली नंबर 2 च गली नंबर 2 हाँ जी अच्छा ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਫੌਜ ਹੋ ਕਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ कितनी देर हो गई गुम हुए ਸਾਡੀ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ अच्छा ਇਹ ਜਨਵਰੀ 9 ਦਾ कोई मदद नहीं की थी पुलिस ने ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ते किथे किवें गुम होया ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਛੱਤ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਂਝ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨ ਗਵਾਚਿਆ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਲਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਾ बनारे पाकिस्तान पीटीएम में रहता अच्छा ਉਦੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਇਹ ਹੁਣ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਫੇਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵੀ की काम करता जी ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੱਚੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ अच्छा ਇਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ की अपील करनी वजीर आला नु ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਣਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਬਣੀ अल्लाह मियाँ मदद करेगा जी इंशाल्लाह ये तलाश गुमशुदा है जी अकरम उर्फ शहनशाह साहब उम्र 45 साल है ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और 9 जनवरी को ये हफ्ते से लापता है ये नीचे नंबर दिया गया है 0346 4539 161 0309 401 3914 अगर हमारे प्रोग्राम के तवसत से प्रोग्राम आपकी बात का मकसद भी यही है कि आप लोगों की आवाज़ यानी इन लोगों की आवाज़ जो भी हमें मिलता है मिले तो ये शख्स की अगर किसी ने कोई तस्वीर देख लें गौर से अगर किसी को नज़र आए ये शख्स या किसी को मिले किसी खाने में मिले कहीं भी मिले तो बराए मेहरबानी इस नंबर पे रब्ता करें ये शख्स जो हैं ये मुंतज़र है अपने भाई के और ये कह रहे हैं परेशानी है क्योंकि अभी तक ये मिल नहीं रहे अल्लाह करे जी इंशाल्लाह मिलेगा ऐसी पूरी कोशिश है की कहना चाहोगे और अच्छा ये अल्लाह की दुआ कर रहे अल्लाह पाक मेरे भरा साढ़े का बुला इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह जी मिलेंगे ज़रूर मिलेंगे जी आगे चलते हैं जी लोगों से बात करते हैं तलाक हो गई तो रहने किथे हो अभी तो तेरे बयान है तेरे लुआ अच्छा जी जिंदगी किमें गुजर रही हो जिंदगी जैसे आपने दे दिया मुझे कुछ मेरा किसने दे दिया इस तरह गुजर रही है अकेली तन्हा हूँ कोई भी नहीं है मेरा घर नहीं है कुछ नहीं है मेरा सोते कहाँ पे हैं मैं रहते अपनी कहाँ बहन के पे पास होती हूँ जाके अपनी बहन के पास बनी हुई बहन है अच्छा, उसके पास वो होती हूँ। कहाँ पे रहते हैं? ना माँ है ना बाप है कोई भी नहीं है दुनिया में मेरा भाई भी नहीं है कुछ भी नहीं है मैं बड़ी तंग हूँ जिंदगी से क्यों तंग क्यों है बस मैं अपने आप को मारना चाहती हूँ बस नहीं मैं बस वजह यही कि घर से तंग थी क्यों तंग क्यों आए घर से तलाक के बाद भी मैं गई चली हूँ 3 मरतबा घर पे तो मुझे इज्जत नहीं मिली वो बंदे घर घुस बेच के चले गए पता नहीं कहाँ किसको ढूंढूं मैं किसको कहूँ किसको बताऊँ ये बात मैं आज तक मैंने वीडियो में कभी बात नहीं करी है ये पहली मेरी बात होती है हुआ क्या था वो? कुछ भी नहीं हुआ था शराब पी के मुझे मारता था वो मुझसे बड़ा था मैं 13-14 साल की जब मेरी शादी हुई थी अच्छा समझ आई दुश्मनी में मुझे दिया गया था पता नहीं कौन थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता मैं पानी की थी मेरे माँ मर के मुझे चैन टेन मेरा ख़राब हो गया था पागल हो गई थी मैं कई दफ़ा फिर आप ही अल्लाह मैंने मुझे दादा साहब ने मुझे सुकून दिया तंदुरुस्ती दिया जाके मैं सही हूँ मैं किसी को अपनी बात आज तक नहीं बताई है बच्चे हैं आपके मेरे बच्चे हैं पीछे मेरा कोई नहीं साथ देता मेरा तो आपके सिवा बस ये मेरे मेरे वालिद के पास रहते हाँ जी वो उधर है ही नहीं पता नहीं कहाँ चले गए तो आप पनाह गाँव में क्यों नहीं रह लेते मैं आपको सही से बात बताऊँ ना उन्होंने मेरा राष्ट्रीय कार्ड बनवाया ना मेरा कुछ बनवाया उन लोगों ने मुझे अपने नाम के साथ नाम नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया मुझे उन्होंने समझ आई मैं इसलिए देती हूँ इस तरह बस मैं गलत नहीं करती हूँ बस सीधी बात है आपने दे दिया खा लिया मैंने दादा साहब पे गुजारा कर लिया बस क्या मैं अस्पताल में सो जाती हूँ जाके बस मुझे ना किसी ने अपना नहीं समझा हर किसी ने लूट के खाया बस किसी ने अपना नहीं बनाया इस दुनिया में आपके पैसे का ज्ञान छलवार का भूखा बस और कुछ नहीं
बस। लोग आते हैं आपके पास? हमारे पास लोग नहीं आते, हम भी जल्द में बात कह दूँ आपको कि आजकल का दौर ये है, सच कोई नहीं सुनता है। अपनी इज्जत दांव पे लगा देती हो? नहीं लगाते हम, जो मैं बता रही हूँ दौर इस तरह का है, किस चीज़ का बंदा भूखा है इस दुनिया के अंदर? इज्जत का भूखा। जिसके पास इज्जत नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है। लोगों ने इस्तेमाल तो नहीं किया? नहीं, मैंने होने नहीं दिया। लोग आते हैं? मेरे बच्चे नहीं हो जाते, लोग आते मैं हैं? लोगों को मुँह ही नहीं लगाया, मैं उनके साथ बैठती नहीं हूँ। नहीं, कभी लोगों ने आया मांग नहीं? लेती हूँ, भीख मांगती हूँ मैं अपने, मैंने आज तक काम नहीं करा। कभी लोगों ने आया आ गई नहीं है? गई, मैं अच्छा। नहीं करा। नहीं, आप यहाँ पे बैठे हैं, खड़े हैं मैं लोग? आज ही आई हूँ यहाँ पे, मैं कहाँ आती हूँ? अच्छा, किधर जाते हैं आप? मैं रहती हूँ लोहारी, मेरी बहन बनी हुई, मैं कहती हूँ उनके पास अच्छा। रहती हूँ, मुँह बोली बहन है। ठीक है, मुंह बोली सगी बहन नहीं है? कोई नहीं मेरा सगा। मांग के गुजारा करते हो? हाँ जी। तो कहीं काम- मांगने भी नहीं देते लोग, तो पुलिस वाले भी नहीं मांगने देते, वो भी पकड़ के अंदर कर देते हैं। तो कहीं पे काम करके गुजारा कर लेना आप। क्या काम करूँ? बोलो कहीं ना। जॉब- कोई काम करो ही नीयत रखते हैं, नीयत रखते हैं, किसी को कमाने भी नहीं देते हैं लोग। उसको शौक थी बात सुनने का, किसी का दिल नहीं करता, मराने राजपूत है, हम कोई चूल्हे नहीं है। वो 2 नंबर बात करती है, लेकिन मैं 2 नंबर बात नहीं करती, मैं खानदानी लड़की हूँ, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। कितनी देर हो गई ऐसे जिंदगी 4 साल हो गुजरी? गए। 4 साल हो गए इधर 4 ही साल हो है? गए, लेकिन मैंने किसी का बच्चा नहीं पैदा करा, किसी ने दिलवाया नहीं अंदर, सीधी बात है, कोई ऐसा काम नहीं करा जिंदगी में। लोग पुलिस वाले तंग करते हैं? पुलिस वाले भी तंग करते, मांगने जाते, पकड़ लेते, 10-10 दिन बंद कर देते, दाल पानी पिलाते हैं लोगों को। क्यों? तुम ये अपने बदले से दो हमें, नहीं देते तो हमें जीने दो, हमें जिंदगी से क्यों नहीं जीने देते हैं? क्यों तंग करते हैं किसी गरीब बंदे को? कि मैं क्या करूँ, बताओ मैं क्या करूँ? बोला मैं अपनी जिंदगी के आप मालिक को कोई दूसरा नहीं है, अच्छा करूँ मैं बुरा करूँ अपने लिए, तुम्हें क्या है? तुम मुझे क्यों नहीं कमाने देते? क्यों दुनिया तंग करती है अकेले बंदे को? क्या अकेला गरीब बंदा इसलिए पैदा हुआ दुनिया की बात सुनने के लिए? क्या धक्के खाने के लिए पैदा? गरीबी इतनी भी अच्छी नहीं होती है, मैं किसी को इतनी इज्जत है कोई कहने जोगा ना किसी को। आपके दुख में मैं शरीक हूँ, मुझे समझ आ रही है सारी बात। मुझे ये बताएं, अपने घर वालों को मैसेज देंगे कोई? नहीं, कोई मैसेज नहीं देना, मैं लावास हूँ बस। इतनी मायूस क्यों है आप? बस मैं सही हूँ, बस मुझे जिंदगी नहीं चाहिए अपनी, बस मैं बहुत तंग हो चुकी हूँ। बस यदि किसी ने कभी बात नहीं सुनी, कभी मैंने वीडियो से बात नहीं करी, कभी आज पहली दफा कर दी, इसलिए मुझे दुख हुआ है। तो जिंदगी कैसे गुजरेगी आप बाकी? बस मर जाएंगे ना इसी गाड़ी के नीचे आगे, कभी ऐसा ही होगा और क्या होगा? ना गाना ना जाना, ना कोई लेना ना कोई देना। दुनिया मजाक समझती है हर किसी का, हर कोई बेकार तो नहीं होती है। किसी को अपना घर हो जाता अच्छा नहीं लगता, कोई और नहीं कहती कि मैं अपने घर से बाहर जाऊँ। लेकिन आपके जो घर वाले हैं उनसे राब्ता किया कभी आपने? क्यों नहीं किया कभी? तो तलाक के बाद 3 दफा चली गई मैं अपने घर, फिर नहीं होना था, फिर मुझे मारा। क्यों नहीं रखते? कहते क्या है वो? वजह कहने की एक बंदा पीता था शराब, वो मुझे मारता था बेकसूर। आपका बंदा? अच्छा, उससे बड़ा था उम्र में, तो वो पता नहीं कहाँ चले गए छोड़ के सब कुछ, मुझे नहीं पता। तो घर वालों को पता नहीं था नशा करता है ना? शादी क्यों की उन्होंने? ताई थी हमारी, वो भी मर चुके हैं, ताई भी मर चुका है। ताई के बाद उन्होंने शादी करी मेरी, सही है, उसके बाद में खुश नहीं रही उस घर के अंदर, सब कुछ उनको दिया, इस खुशी के लिए मेरी माँ का जेवर तक दिया, सब कुछ दिया, उन्होंने सबको हड़प करा। मैं बच्ची थी, अल्लाह मैंने 14 साल की उम्र में मुझे बच्चा दिया, 15 साल की उम्र में बेटा मेरा माशाल्लाह, मेरी बेटी है। लेकिन क्यों झूठ बोलूँ कि मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, इसलिए मैं बच्चों को साथ नहीं लेके सर मैं कहा रखूँगी बच्चों को। मैं तो भूल गई हूँ, लेकिन उनको कैसे मैं रोड पर लगे बच्चे छीन के यहाँ पे ले जाते हैं लोग। मैं औरों की माँ का दुख नहीं बर्दाश्त करती, मैं अपने बच्चों को कैसे करूँगी? उसने क्यों तलाक दिया आपको? मैं क्या कह रही हूँ आपको कि मैं पूरे दिन होती थी किसी और के साथ, उसको मैंने देखा है, मैंने 1-2 दफ़ा मना करा, मैं कहा देखो आप ऐसा मत करो, मैं गलत नहीं तो तुम भी गलत मत हो, ठीक है ना? उन्होंने मेरी बात सुनी कि गौर नहीं की, मैंने बार बार समझाया है, मैंने सोच को भी मारा है, अपने बंदे को भी समझाया है, लेकिन उसको समझ में नहीं आई बात, वो मुझे ही मारता था अक्सर ही, सर्दियों के दिन मार मार के बाहर निकाल देता था, मैंने हाथ तक चला देता था, किस तरह आई ये देखो मैं इसलिए मैं तंग हो गया अपनी ज़िंदगी से। बस मेरी उम्र नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं खुद ऐसी रहती हूँ। तो आप अपनी मुंह वाली बहन के पास रहती हैं, तो उसे कह के कहीं मोहल्ले में काम कर ले, कोई आया का काम कर ले, किसी स्कूल में काम कर ले। सुनो, एक घर में मैं काम करती थी, मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, अभी की नहीं बात कर रही। उस घर में मैं काम करती हूँ, बीबी का बेटा था बड़ा जवान, मैं भी खूबसूरत लड़की थी, वो बाहर से आया ना, अली नाम था उसका, तो उनके घर
में काम करती थी, वो बीबी बहुत अच्छी थी, माँ की तो बेटी समझती थी मुझे, अपने साथ खाना खिलाती थी मुझे। मेरे को बोली जाना उसको चाय दे कर आओ कहने वाली को। मैंने बोला अच्छा जी, मैं तो काम करती थी वहाँ पे, तो मुझे 5,000 रुपये तनख्वाह देती थी। वो बीबी बहुत अच्छी थी, तो उसका बेटा ने ना मेरा हाथ पकड़ लिया फ़ोन में, मैंने उसके मुँह पर चाय करा दी। मैं कहा मैं ऐसी नहीं हूँ, जो मैं ऐसे करूँगी ना तो मैं काम क्यों करूँगी, फिर मैं यही करूँगी, इसलिए मैंने काम छोड़ दिया। लोग हरासा करते हैं। वो गंदे थे, इधर के नहीं पता क्या कुछ करते थे बाहर जाके। वो मैं तो इधर की हूँ, मैं तो सिंध की हूँ ना, इलाके की। उसने आपका हाथ पकड़ लिया उस औरत के बेटे ने। काफ़ी साल पहले की बात है, आज की बात है, इसलिए मैंने ये काम करना छोड़ दिया। करो मैं मांगने लगी हूँ, मैं मांगने लगी, पुलिस वाले भी नहीं मांगने देते हैं, वो भी सख्ती करते। क्यों मांगते, क्या करे, फिर हम लोग बुरा भी नहीं करे, अच्छा भी नहीं, क्या करें बोलो। क्या तुम लोग हमें दे दोगे, क्या तुम लोग मदरसा साफ कर दोगे, क्या करोगे तुम लोग बोलो। वज़ीर आला साहब, ये आपके लाहौर शहर में जो है बेघर लोग, बेघर अफराद, आपने जो है वो पनाहगाहें तो बना ली, लेकिन इन लोगों का क्या करना है? ये ख़वातीन जो घर से बाहर हैं 4-4 साल से, जो कहीं काम करने जाती है तो उनको हरासा किया जाता है। भी नहीं बता के दिया लोगों ने, मेरा मुझे बगैर उसमें करावा कि जितना मैं नज़ीज़ हूँ, किसी को औलाद नहीं हूँ, क्या नहीं, मुझे नहीं पता कुछ भी हो। मैं बड़ी परेशान हूँ, बस या इसका हल करे या फिर मैं गाड़ी की जाके मर जाना। मैंने सीधी बात है, वो सीधे वाला कोई हल करे। हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम सड़कों पर जा बैठे तो कहाँ भेजे जाके बताओ हमें। आप हम आज इनका मार बैठे। आपका नाम क्या पूरा? मेरा नाम रानी है। अच्छा, इलाका कौन सा आपका? सिंध, जंदो आदम। अब अच्छा। खत्म हो गया सब कुछ, मेरा कुछ नहीं है। आपने सुना जी, ये सिंध से बिलोंग करती हैं और 4 साल हो गए लाहौर की सड़कों पे मारे मारे फिर रही हैं। अगर कहीं मांगती हैं तो कहते हैं पुलिस वाले तंग करते हैं, अगर किसी के घर काम काज करती हैं तो लोग हरासा करने की कोशिश करते हैं। जो पनाहगाहें हैं वो तो बन गई है पंजाब हुकूमत की, लेकिन बदकिस्मती से कुछ भी नहीं बना है। इनके लिए कुछ नहीं बना। ये जो है तलाक याफ्ता 13,000 रुपये इन लोगों ने दिए, हमारे वज़ीर आला ने, इमरान खान ने, अल्लाह में इनकी ज़िंदगी ने, हमें कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हमारा समाजी कार्ड नहीं था, हमारा कोई नहीं था। हम तो को भीख मांग के खाते थे, हमने कभी भीख नहीं मांगी। तब अपनी ज़िंदगी बताई है बस, कि हमें कोई चीज़ लेके नहीं, हमें सेल दे दे, सीधे रखा दो। चले, तंग हो गए बहुत ज़्यादा, साथ बहुत तंग हो गए हम। आपकी बात पहुंचेगी इंशाल्लाह, और हमारा तो मकसद है प्रोग्राम आपकी बात का कि ये लोगों की आवाज़ जो है वो आला काम तक पहुंचाई जाए। मुझे इस वक्त इतनी शर्म आ रही है कि ये हमारी माएँ बहनें सड़कों पे रुल रही हैं, लाहौर की सड़कों पे। मैंने पहले भी बताया हम भी बाहर बैठे घर में, कि किसी के आगे हाथ फैलाएं तो वो इन्हें जेब नहीं देता, क्योंकि ये हमारी माएँ बहनें हैं। अगर ये फैलाती है मजबूरी से तो पुलिस वाले तंग करते हैं। अगर ये किसी के घर काम काज करती है, मेहनत मजदूरी करती हैं, तो वहाँ इन्हें हिरासा किया जाता है। टीम आपकी बात की खुदारा वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त है, इनकी दरख्वास्त है, इन बेघर खवातीन का कुछ किया जाए। ये दाता की नगरी में ये जो अरबों रुपए की मेट्रो बस सर्विस है, उसके साए तले नीचे बना लिए 4-4 साल से बैठे हैं लोग, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये बड़ा अहम मसला है, सुनवाई नहीं हो रही। अब ये लोग किधर जाएं, ये इनका सवालिया निशान है। शुक्र अल्लाह काम तो जाइए, इतने काम करी करता करी नहीं, मजदूरी करनी। ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜੀਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜੀਦਾ। ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਘਰ ਮਰੀਜ਼ ਕੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਘਰ ਜਾਈਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਨਾਹਗਾਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਲਾਹੌਰ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਈਦਾ ਘਰ, ਜਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ।
ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਛੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਕੰਮ? ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰਕਾ ਫੀਮ। ਉਸ ਅੱਛਾ, ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਇਹਨਾਂ? ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੈਪਸੂਲ, ਕੈਪਸੂਲ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਫੀਮ। ਚਰਸ, ਕੋਈ ਰਮੀ ਟੀਕੇ ਸ਼ੀਕੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਵੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਹਰ ਉਜਰਾ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਉਜਰਾ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਵੇਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ, ਸੌਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? ਪਾਸੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪਨਾਹ ਗਾਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? घर नहीं जाते, वालदा वाल फौत हुए हैं। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि इनके आईडी कार्ड का मसला है और आईडी कार्ड ना होने की वजह से ये पनाहगाह में नहीं जा सकते, क्योंकि पनाहगाह वाले आईडी कार्ड मांगते हैं। मेट्रो बस सर्विस के साए के नीचे बैठे हैं और इनके अकब में जो है वो हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी का मज़ार शरीफ है। इस मज़ार पे तवस्सुत से ये लोग कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो दिहाड़ीदार तबका है, कोई दिहाड़ी लग जाए तो ठीक है, वरना दिन रात यहाँ पे गुजारते हैं। पनाह गाँव में इसलिए नहीं जाते क्योंकि इनके आईडी कार्ड नहीं बने हुए, और आईडी कार्ड ना होने की वजह से पनाह गाह की इंतज़ामिया इन्हें रखती नहीं है। अब यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन है कि पंजाब हुकूमत ने पनाह गाहें तो बना दी हैं, लेकिन वहाँ रहना किसने है जिसके पास आईडी कार्ड होगा? अगर इन लोगों के आईडी कार्ड नहीं है तो वो किसने बनाने हैं, ये एक सवालिया निशान है। और अगर पनाह गाह होने के बावजूद ये लोग फुटपाथों पे सोते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये बात हमारी समझ से बाहर है। इसका जवाब जो है वो पंजाब हुकूमत ही दे सकती है कि इन लोगों का क्या करना है, ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। इंतहाई अफसोसनाक जो है गुफ्तगू आज हुई है मेरी लोगों के साथ। मुझे शर्म आ रही है वो बातें बताते हुए लोगों को कि अगर यहाँ पे ख़वातीन हैं तो उनका मसला है कि वो बेघर क्यों हैं, अगर लोग हैं, मर्द हैं, वो बेघर क्यों हैं। ये अगर हम ये इमेज दिखाएंगे तो लोग क्या समझेंगे कि लाहौर जो बागों का शहर है उसमें ये लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे आज अल्फाज ख़त्म हो गए इन लोगों को बयान करते हुए, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं हैं जिनसे मैं इन लोगों को रिप्रेजेंट कर सकूं। उसकी वजह यह है कि ये लोग ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं। एक खातून ने तो यहाँ तक कहा था कि वो खुदकुशी करने जा रही है अगर उन्हें सपोर्ट ना मिली। 4-4 साल से लोग यहाँ पे बैठे हैं और अल्लाह के आसरे पे जी रहे हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह सर। इधर बैठे हो? सर जी मजबूरियां बंदे को बड़ा कुछ करवा ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। की करवा देंगे? की मजबूरियां दसो जरा मैनू, दसो जरा। ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਤੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਪ। अच्छा, जहर दे के मारे उन्होंने? की कहानी की है, दसो जरा मैनू। ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਚ ਛੜਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਲੋਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਜੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਾਦਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। अच्छा, तो कहानी की हुई सी तुहाडे नाल? मैनू स्टोरी सुनाओ पूरी। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ 4 साल पहले की होया सी? ਸਰ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। अच्छा, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ। ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਖੜ ਕੇ ਵੇਚ ਛੜਿਆ ਸੀ ਬਸ। किवें बेचिया सी? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹੀ ਸਾਂ ਮੇਰੀ ਅਮੀਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ। अच्छा,
ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਛੱਡ ਆਣਗੇ ਵਾਪਸ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਧੀਏ ਕਰਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਟੁਰ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਸ ਬੰਦੇ ਬਸ ਜਿਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਸ ਖੜ ਕੇ ਵੇਚ ਛੜੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਏਡੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ। 50,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜੇ ਸਰ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਆਂਦੇ ਹਨ ਮਾਂ ਤੀਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਵਾਂ? ਯਾਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਝੰਗ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਝੰਗ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਧਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਤ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਉਧਰ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਝਾਂਗੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਫਿਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਜੋ ਸਵੇਰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖੀ। ਲਾਹੌਰ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਝੰਗ ਦੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਆ ਤਾਂ ਝੰਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਏਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਉਹਨੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਲ ਪਾਤਾ ਸਾਡਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵਾਕਫੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੁਪਈਏ ਵੇਖੇ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਉੱਥੋਂ ਨਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਗਈ। ਠੀਕ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਹਮੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜਿਆ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਆਂ ਗਏ ਸਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਂਝ ਮਾਰ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਰ ਜੀ ਨਾ ਪੇਕੇ ਆਏ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਸਰ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਰੀਦ ਕੇ ਧੋਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਗਈ, ਸਰ ਜੀ ਮਰਨ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੇਚੀ ਏ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ।
ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਾਤਾ ਦੇਂਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਦਾ ਸਿਗਰਟ। ਸਿਰਫ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਪਨਾਹ ਗਾਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? हुकूमत ने पनाह ना बनाई है? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਸ। क्यों वजह? ਸਰ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੁਲਾ ਲਏ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ, ਮੇਰੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ? ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਂਦੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਢਦਾ ਕਰੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 5 ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਜੜਨ ਦਿੱਤੇ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਲਸੋਮ। ਕਲਸੂਮ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ। ਜੀ। 27 ਸਾਲਾ ਕਲਸੂਮ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਸਰ ਜੀ ਯਾਦ ਤੇ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਝੰਗ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਰਤ ਪਿਛਾਂ ਗਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ 2 ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀਕਾਰਡ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏ? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕਲੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕੋਈ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਂਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਸਰ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ, ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੈਨੂੰ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਬਾਕੀ? ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਘਦੀ ਪੀ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। हुकूमत ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ, हुकूमत ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ हुकूमत ਕੋਲੋਂ? ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਨਾਹ ਗਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਨਾਹ ਗਾਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਖਾਣ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਾਂ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ? ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣਾ? ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਆਰਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ, हुकूमत ਨੂੰ? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਸੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। कुछ पता नहीं? नहीं सर कुछ पता नहीं जी। 27 साला कलसूम ये बैठी है दाता की नगरी के साए तले। अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बात कहूँ। ये 27 साला कलसूम है, इनकी बेटी लाहौर में पैदा हुई और उसके बाद
किसी के हवाले कर दी, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि मैं उसे पाल नहीं सकती थी, और ये कह रही हैं कि इनके भाइयों ने इनकी वालदा को कहा था कि इनको जहर दे दी जाए या इनको घर से निकाल दिया जाए। और ये कौम की बेटी हैं, ये हमारी माएँ बहनें हैं इस कौम की। इस पर हुकूमत ने नोटिस लेना है, वज़ीर आला ने लेना है, वज़ीर आज़म साहब ने लेना है, किसने लेना है, ये मेरी समझ से बाहर है। मैंने इनसे जो गुफ्तगू की है वो दिल हिला देने वाली गुफ्तगू है कि एक माँ अपनी बेटी को कैसे घर से निकाल सकती है, एक भाई अपने बहन को कैसे घर से निकाल देते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आगे चलते हैं, मज़ीद जो बेघर लोग हैं उनसे बात करते हैं।